औरतां बहुत ज्यादा हो गई, कुड़ियां बहुत ज्यादा हो गई दुनिया ते। हाँ दाना पा लियो विच मेरे को ने सुनने लगे दाना नहीं पा रहे मैं चुप वधी गई ना, तो मैं चुप रही जिस दिन मैं बोली ना, तो ਤੁਹਾਡੀ बात आने पाटे दे पाटे ही रह वसन यार। अच्छा वैसे ते औरत खुद घर से वो अपना सिर्फ सचेंदी है। अपने सचेंदी ते मरे न पिया जिन्हें ठेर जाइयां न हथ बेच दे मन के दमाद वाई भेज देवे के भेज देवे दामाद भेज देवे। रिक्शे में बैठे इस भाई साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बहती हुई नाक मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में ना आ जाए, पर असल में मेरा ध्यान तो वहाँ पर था ही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज का कुछ ऐसा सीन है कि आज संडे और हमने जाना है बी पाक दामना, लेकिन बी पाक दामना से पहले मेरी जो हालत है वो बड़ी नशेइयों और पोटरियों की तरह हो गई है। तो फिलहाल मैंने जाना है जी अपना ख़त वगैरह करवाने, क्योंकि मैंने सोचा यार कोई हालत तो होनी चाहिए, ये ना हो कि बंदा पूछे वहाँ पे मुझे कोई लोग पकड़ ना ले कि यार ये नशेई या पोटरी है। तो फिलहाल जी दाढ़ी बनवाने जाना था, लेकिन पैसे जेब में है नहीं, तो सोचा पहले एटीएम मार लेते हैं। एटीएम मारने के बाद मैंने जाना है बी पाक दामना। बी पाक दामना में काफ़ी मन्नत मैंने मांगी थी और इतनी पेंडिंग हो गई थी इतने महीने से, तो मैंने सोचा यार वो मन्नत भी दी जाए, क्योंकि आपको पता है फिर मन्नत को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल हम सुनहरी बैंक आए हैं, क्योंकि हमारे गांव में एक ही बैंक है और इसमें भी कभी कभी पैसे होते हैं, मोस्टली यहाँ पे पैसे नहीं होते। तो फिलहाल फिर मुझे आगे जाना पड़ता है। सैलून पर पहुंचे तो मुझे पता चला कि यहाँ पर गटरों वाला सैलाब आया हुआ है। खैर जाना तो था, फिर सैलाब में से निकल के जब मैं शॉप पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा नंबर ही 5 है। फिर क्या, फिर मैं लग गया अपने फेवरेट काम में। औरतां बहुत ज़्यादा हो गई, कुड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई दुनिया ते। हाँ दाना पा लियो विच मेरे को ने सुनने लगे दाना नहीं पा रहे। मैं चुप वधी गई ना, तो मैं चुप रही जिस दिन मैं बोली ना, तो ਤੁਹਾਡੀ बात आने पाटे दे पाटे ही रह वसन यार अच्छा मेरी सुनो तो वो मैं नहीं चुप कर हन्ने बस पता की है मेरा दिमाग खराब दुनिया ते कुड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अच्छा ठीक है, हर बंदे नु दो शादियां करनियां बनदियां। हाँ ठीक है, तो तुम का टेंशन अगे तो होइयां ने दो ही हुन तीसरी एक दो मतलब तीसरी एक हुन एक्स्ट्रा करनी पौसी ना। अच्छा हाँ हाँ ते मैं छोड़ दियो ना, तो दुनिया दो कर लियो गल मुक गई। अम्मी पता कि दुनिया दा ही सोचना चाहिए ना। हुन तुसी खुद गर्ज हो गई हो, सब ते औरत खुद गर्ज है, वो अपना सिर्फ सचेंदी है। अपने सचेंदी ते मरे न पिया जिन्हें ठेर जाइयां न हथ बेच दे मन के दमाद वाई भेज देवे के भेज देवे दामाद भेज देवे। अम्मी बहरहाल अम्मी बहाल मेरे ते होनी साकण पावनी ने और के करना है। गाइस ये सूरत हाल है हमारे घर में। तो रिक्शे में बैठे इस भाई साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बहती हुई नाक मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में ना आ जाए, पर असल में मेरा ध्यान तो वहाँ पर था ही। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिला। ऐसे लग रहा था जैसे हम लाहौर में नहीं बल्कि हम करबला में बैठे हों। आगे पहुंचे तो नादिया अली को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे नादिया अली हमारी गोद में नहीं बल्कि हम इसकी गोद में बैठ के आए हों। फीचर पास कर आपको 5 रुपए की रकम वापस नहीं होगी। इस बार हमने सोचा था कि हम पीछे वाली गली से जाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया रास्ता था। नज़र जब गुंबद पे पड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब से बी पाक दामना की दोबारा से तामीर हुई है हम पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहे थे। जूती रखने को ये जो भाई साहब कह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि बाद में ये हर चीज़ का डबल रेट लगाते हैं। इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आपने लाजमी एहतियात करनी है। ये जो इतनी तंग गलियां आप देख रहे हैं ये असल में पहले इतनी तंग नहीं थी। ये मैंने किताब में पढ़ा था कि जब बीबियां यहाँ पर आई थी ना, तो उस वक्त का जो बादशाह था उन्होंने बीबियों के नाम ये पूरी ज़मीन करी थी, और ये जितनी भी दुकानें हैं ये तकरीबन असल में बीबी की मलकियत है और ये दरबार की मतलब के मलकियत है। लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए उन्होंने दुकानें बनाना स्टार्ट कर दी और फिर बाद में उन्होंने वो कब्ज़ा कर लिया। तो अभी ये बिल्कुल काबिज़ हो चुके थे, फिर भी जो पिछली हुकूमत थी उसने ये साइड पे करवाया और उसके बाद जो अहाता है उसको बड़ा करवाया और बीबी का दरबार थोड़ा सा कुशादा करवाया। दरबार में इंटर होते ही ये वो मेन सहन है जहाँ पर मजलिस भी करवाई जाती है और ऊपर सारा लकड़ियों का काम हुआ है।
और दूसरी साइड पे दरबार शुरू होता है। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमें एक मस्जिद नज़र आती है जहाँ पर आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आगे जाके गुंबद नज़र आता है जहाँ पर बीबी तदफीन है। थोड़ा सा आगे जाएं तो बीबी की कब्र से पहले हमें 3 कब्रें मिलती हैं जो कि जनाब मुस्लिम बिन अकील की हमशीरा थी, और ये वो बीबियां थी जो कि बीबी रुकैया के साथ काफ़िले के साथ साथ थी। काफ़ी रवायात में मिलता है कि ये बीबी हज़रत इमाम अली की बेटी और हज़रत गाज़ी अब्बास की हमशीरा थी जो कि काफ़िले के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान वाली साइड पे आ गई थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते रहते हैं और अपनी मन्नतें वगैरह मांगते हैं और उसके बाद सलाम करने के लिए आते रहते हैं। तो हमने भी सोचा कि यार हमें भी जाना चाहिए। तो ये लाहौर में बीबी पाक दामन के नाम से दरबार है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत दाता साहब सलाम करने आया करते थे। माल सही फिर मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू की भी एक यादगिरी होनी चाहिए और उनको मैंने खड़ा करके पिक्चर बनाई। दरबार का मेन एंट्रेंस भी यही है और उसके बाद मेन एग्ज़िट भी यही है। ये जो दुकानें आपको नज़र आ रही हैं ये पहले तो बहुत सर पे चढ़ी हुई थी, अभी काफ़ी पीछे हो गई हैं। तो फिर उसके बाद हमने लंगर बांटा क्योंकि मन्नत मांगी हुई थी, तो मन्नत दी। उसके बाद हम चले गए घर।